हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो कार्यकाल 2.5 साल का कार्यकाल है, पिछले 20 साल की तुलना में कई अधिक है और जो काम पिछले 20 साल में नहीं हुआ है वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। अब जल्द ही मोतिहारी के धर्म समाज चौक और जमला के लोगों को जल जमाव से अस्थायी निजात मिलने वाली है। बरसात के दिनों में जब जब सड़कें और गलियां पानी से भर जाती थी, तब स्थानीय लोग हमेशा यही सवाल उठाते थे कि आखिर कब तक उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्वच्छ और सुंदर मोतिहारी की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम ने NH 28 से जमला रोड होते हुए धर्म समाज चौक तक RCC नाला निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। इस योजना पर 2,19,58,200 रुपए की लागत आएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ धर्म समाज चौक पर शिलान्यास कार्यक्रम के साथ हुआ, जहां नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी विशेष रूप से उपस्थित रही। वार्ड के जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बनकर खुशी जाहिर की। चारों ओर उत्साह का माहौल था, क्योंकि लंबे समय से लोग जिस समस्या से परेशान थे उसका समाधान अब सामने दिखने लगा है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर प्रीति कुमारी ने कहा कि हमारे 2.5 वर्षों के कार्यकाल की तुलना पिछले कई कार्यकाल से भी नहीं की जा सकती। पिछले 20 वर्षों में जिन विकास कार्यों की चर्चा तक नहीं हुई, वे काम आज पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह नाला निर्माण कार्य केवल एक परियोजना नहीं है, बल्कि धर्म समाज और जमला इलाके के लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने वाली ठोस पहल है। यह परियोजना इलाके की तकदीर बदलने वाली साबित हो सकती है। बरसों से बारिश के मौसम में पानी भरने से जहां लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता था, वहीं गंदगी और बीमारी का खतरा भी हमेशा बना रहता था। अब इस RCC नाले के बनने से न केवल जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र का स्वरूप भी बदलेगा और मोतिहारी को स्वच्छ और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में यह एक नई पहल है और इससे नई गति मिलेगी। धर्म समाज और जमला के लिए यह केवल नाला निर्माण का काम नहीं है, बल्कि जल जमाव से अस्थायी निजात और विकास की नई शुरुआत है। अब लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शहर की बाकी इलाकों में भी इस तरह के कार्य कराकर नगर निगम मोतिहारी को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में स्थापित किया जाएगा। जमला रोड है, आप लोग से भी ये बात छुपी नहीं है कि ये कितना जलमग्न था। जब से नेशनल हाईवे बना है तब से इस मोहल्ले के सभी लोग हमेशा जल जमाव से परेशान थे। हमेशा निगम में शिकायत आती थी और हम लोग ने लगभग हजारों बार सक्शन मशीन से पानी निकलवाने का काम किया। इसी परेशानी को देखते हुए इसमें मुख्य नाला नेशनल हाईवे से लेके जमला रोड होते हुए धर्म समाज चौक तक मुख्य नाला निर्माण का कार्य हम लोग ने स्वीकृत किया और ये योजना लगभग 2,19,58,200 की योजना है। इससे जमलावासी सहित आसपास के जितने भी वार्डवासी हैं उनको जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के परसा पठानपट्टी में मंगलवार को AIMIM के द्वारा एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूती देना था, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल करना था। सम्मेलन के आयोजन से पूरा इलाका राजनीति के रंग में सराबोर दिखाई दिया और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकप्रिय नेता वारिस पठान पहुंचे। उनके आगमन से सम्मेलन स्थल पर कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। वारिस पठान ने अपने संबोधन में कहा कि AIMIM की राजनीति का मकसद समाज के हर कमजोर, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाना है। उन्होंने नरकटिया की जनता को भरोसा दिलाया कि AIMIM हमेशा उनके अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए उनके साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुटता और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही जीत की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रदेश अध्यक्ष यूथ आदिल हसन आजाद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरकटिया विधानसभा से AIMIM हर हाल में चुनाव लड़ेगी और इस बार डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक को प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच उतारेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच अपील की कि वे डॉक्टर साहब को कामयाब बनाएं और पटना भेजने का काम करें, ताकि आपकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंच सके। इस मौके पर AIMIM प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक ने भी जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरकटिया विधानसभा की जनता अब बदलाव चाहती है और AIMIM ही वह राजनीतिक विकल्प है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। उन्होंने युवाओं, समाज के जागरूक नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस आंदोलन को और मजबूत बनाएं और AIMIM को कामयाबी दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं।
सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, समाज सेवियों और आम जनता की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि AIMIM की पकड़ नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रही है। जगह जगह से आए कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी समर्पण और विश्वास को दोहराया और यह संदेश दिया कि AIMIM की जड़ें अब और गहरी होती जा रही है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में AIMIM के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर, तिरहुत प्रमंडल प्रभारी राणा रंजीत सिंह, जिला प्रवक्ता फखरे आलम, बंजरिया प्रखंड अध्यक्ष इजमामुल हक, मोहम्मद रियाज उर्फ मिट्ठू, सतन यादव, राजेश कुमार, फैजान, अल्तमस आलम, मोहम्मद नेमतुल्लाह, अखलाक साहब सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक सम्मेलन ने AIMIM की संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं के उत्साह को नई दिशा दी है। मंच से उठी आवाज ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी अब नरकटिया विधानसभा को लेकर गंभीर रणनीति के साथ मैदान में है। वारिस पठान के जोशीले भाषण, आदिल हसन आजाद की घोषणाओं और डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक के संकल्प ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार किया है। नरकटिया की राजनीति में यह सम्मेलन एक बड़ा संकेत छोड़ गया कि जनता बदलाव के मूड में है और AIMIM उस बदलाव की सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का यह उत्साह और समर्पण वोटों में कितना तब्दील होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज। क्या आप जानते हैं कि जब महिलाएं स्वस्थ रहती है तभी परिवार, समाज और देश मजबूत बनता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत मोतिहारी के सरन नर्सिंग होम में आज एक भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर अनोखा प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। शिविर का नेतृत्व बिहार IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन ने किया। उन्होंने सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई और अपने अस्पताल में बड़ी संख्या में महिलाओं और मरीजों का स्वास्थ्य जांच की और स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई। इस विशेष अवसर पर मोतिहारी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी भारी संख्या में महिलाएं यहां पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों महिलाओं का गहन चिकित्सीय परीक्षण किया गया। जांच के क्रम में कई मरीजों में यक्ष्मा रोग की पहचान हुई, जिसका तत्काल इलाज भी शुरू कर दिया गया। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जसवीर सरन ने महिलाओं के गर्भाशय संबंधित रोगों की जांच की और उन्हें सही परामर्श दिया। खास बात यह रही कि यहाँ पर हर मरीज को पूरी तरह फ्री में चेकअप की गई और जरूरत की दवाइयाँ उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराई गई। यह पहल उन महिलाओं के लिए बेहद मददगार साबित हुई जो आर्थिक कारणों से समय पर इलाज नहीं करा पाती। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर आशुतोष सरन ने कहा कि जब तक महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेगी तब तक समाज और देश का विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पीड़ित और जरूरतमंद महिलाओं की सेवा कर मुझे बेहद खुशी हुई है और गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आज भारत में कैंसर से बचाव के लिए 16 से 24 वर्ष की युवतियों का टीकाकरण अभियान चल रहा है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के टीके भी मुफ्त में दिए गए। घर और परिवार की नींव जो है नारी रखती है। नारी यदि स्वस्थ होंगी तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, बच्चे भी स्वस्थ होंगे और देश के भविष्य जो हैं, हमारे पोता पोती या हमारे बेटा बेटी जो अभी हैं, उनका स्वस्थ इसलिए रहना जरूरी है कि यदि सरकार के कार्यकलाप को या सरकार के सपने को या सरकार ने जो चैलेंज लिया है कि हम टॉप 5 शक्ति से भी लड़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना देश को अपने नारी और उनके सशक्त परिवार के द्वारा टक्कर दे सकें। तो जो युवा पीढ़ी जो आने वाली है या जो देख रही है, उनको मेरा इतिहास नहीं मालूम है कि हम लोग जिस जगह पर आज खड़े हैं कि लोग को खाना मिल रहा है, लोग को बिजली मिल रही है, सड़कें मिल रही हैं। जब 65-66 में अकाल पड़ा था तो शास्त्री जी के कहने पर हम लोग एक रात खाना नहीं खाते थे, छोटे बच्चे थे तो खाना नहीं खाते थे। तो एक अच्छा दिवस है आज कि जो शिल्पकार बंधु हैं, उनके पूजनीय विश्वकर्मा जी और हमारे देश में पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका आज जन्मोत्सव है, 75वां जन्मोत्सव है।
हम अपने देश में भारत का 75वां वर्ष भी मनाए थे आज़ादी का, तो हम लोगों ने प्रण लिया, हमारे IIM ने प्रण लिया। हम लोग को यहाँ के सिविल सर्जन साहब रवि भूषण श्रीवास्तव, DPN साहब जो बहादुर जी हैं, उन लोगों ने आके रिक्वेस्ट किया कि सर हर जगह हो रहा है, आप लोग भी अपने अस्पताल में कीजिए, और आपको शक यदि है तो हमारे डायरेक्टर इन चीफ से ही बात कर लीजिए। डायरेक्टर इन चीफ ने कहा कि आप अपने यहाँ यदि काम ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में सब डॉक्टर हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम लोग जो कैंप पे जो इलाज करते हैं उसमें पूरा इलाज नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा कि उसका ECG करना है तो हमारे यहाँ सुविधा है, उसका फ्री में हम ECG कर देंगे। उसका कमर का एक्सरे यदि कराना है तो फ्री में कर देंगे। मातृ सेवा का काम तो 9:30 बजे से ही डॉक्टर जसबीर शरण के स्टाफ ने शुरू कर दिया था, और जो बांटने वाली दवा हुआ है वो सब एक साथ हम लोग बांटेंगे। तो हमारे BSSR यूनियन के जो सदस्य हैं, केवल डॉक्टर ही नहीं, केवल मरीज ही नहीं, आपने देखा कि जो यादव जो लड़का आया था वो नेपाल से आया था दिखाने के लिए, जो यंग लड़का था। तो इससे एक जो संदेश लोग के बीच में जाता है कि हम लोग मन से काम नहीं करते हैं, अस्पताल के डॉक्टर मन से काम नहीं करते हैं, या मरीज पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक ये भी संदेश समाज में जाएगा कि केवल हम लोग काम करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, केवल हम लोग अपने को आगे करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, अपने देश को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। उसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कैंसर का एकमात्र जो वैक्सीन है, जो कि लड़कियों को दिया जाता है 14 से 15 से 26 साल की बच्चियों को, उन्होंने आज दिलवाया है 10 बच्चियों को। उसको बोलते हैं सर्वारिक्स वैक्सीन है, उसका दाम थोड़ा सर्वावैक, उसका दाम थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब 2000 के आसपास दाम होता है। 2 ही डोज पड़ता है, एक 6 महीना के बाद फिर पड़ेगा। नहीं, जो हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि 2047 नहीं, 2040 में ही भारत को महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। हर काम को पहले कंप्लीट करने का चाहते हैं। वहीं डॉक्टर जसबीर शरण ने महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय समय पर जरूरी टेस्ट और स्वास्थ्य जांच कराना महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। नियमित जांच न सिर्फ बीमारियों को रोकने में मदद करती है, बल्कि समय रहते उसका इलाज भी आसान बना देती है। इस स्वास्थ्य शिविर ने न केवल महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ दिया, बल्कि बिहार सरकार के इस महत्वाकांक्षी अभियान को नई ऊर्जा दी। शरण नर्सिंग होम में आयोजित यह कार्यक्रम समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेगी तो परिवार खुशहाल होगा और समाज मजबूत बनेगा। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तभी उन्होंने एक बड़े अभियान की शुरुआत की थी, और वह अभियान था स्वच्छ भारत अभियान। यही कारण है कि आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा युवा नेता यमुना सिकारिया ने इस अभियान की याद को ताजा करते हुए समाज को स्वच्छ रखने का संदेश देने के उद्देश्य से एक खास पहल की। मोतिहारी में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में यमुना सिकारिया ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र प्रदान करे। उन्होंने कहा कि PM मोदी का सपना है कि भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बने, और उसी सपने को साकार करने के लिए यह आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के बीच 1000 से अधिक स्वच्छता किट बैग वितरित किए। इस किट में बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी वस्तुएं रखी गई थी, जिसमें साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, नेल कटर सहित अन्य सामान था। इस तरह बच्चों को यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है और स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वच्छता किट का वितरण गजानंद राजकीय मध्य विद्यालय, कन्या विद्यालय, रानी सती मंदिर स्थित विद्यालय, पकड़ी बाजार विद्यालय, चिकपट्टी विद्यालय, अवधेश चौक, दरोगा टोला, तेलियापट्टी और दालपट्टी हेनरी बाजार स्थित कई स्कूलों में किया गया। जहां भी बच्चों को यह किट दिया गया, वहां उन्हें यह भी समझाया गया कि साफ सफाई से ही हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इस मौके पर गांधी स्मारक के उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे, वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल, अनिल प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं यमुना सिकारिया ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छ रहना ही स्वस्थ रहना है और स्वस्थ नागरिक ही देश के विकास की असली ताकत होते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था। मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।
जब मोदी जी पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता किट छात्रों के बीच में बांटा गया है। करीब 1000 स्वच्छता किट बैग बांटा गया है। प्रत्येक बैग में आपको कंघी, साबुन, नाखून कटनी, ब्रश आदि थे और बच्चों को बताया गया है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रोज़ करना है। स्वच्छ रह कर ही हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए बताया गया है। कुल 9 स्कूलों में इस किट का वितरण किया गया है। वैसे भी आज विश्वकर्मा पूजा है। मैं भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी हमारे देश के झंडे को ऐसे ही पूरे विश्व में फहराते रहें, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, विश्व गुरु बने। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मोतिहारी के चरखा पार्क में आयोजित नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्षमयी बचपन की कहानियों से लेकर आज तक के संघर्ष और निर्णायक विश्व नेता बनने तक की प्रेरणादायक जीवन यात्रा को बड़े ही आकर्षक अंदाज में दर्शाया गया है। प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोगों ने कहा कि यह महज तस्वीरों का संग्रह नहीं बल्कि प्रेरणा का सागर है। इस मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि आज विश्वकर्मा पूजा है। भगवान विश्वकर्मा को संसार का शिल्पी माना जाता है और उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं। उन्होंने देश को नई ऊंचाई देने का कार्य किया है। श्री सिंह ने बताया कि मोदी जी के जन्म दिवस से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। कार्यक्रम की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज, उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, जिला प्रभारी वरुण सिंह, उपाध्यक्ष सुधांशु रंजन, उपाध्यक्ष मीना मिश्रा, महिला जिला अध्यक्ष नीता शर्मा, मीडिया प्रभारी गुलरेज शहजाद, सह मीडिया प्रभारी सुधीर गुप्ता, प्रवक्ता संजीव सिंह, सोशल मीडिया संयोजक पंकज सिन्हा, IT सेल संयोजक ऋषभ झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर सभी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ रहें और देश की सेवा लंबे समय तक करते रहें। यह दृश्य भावनात्मक भी था और उत्साहजनक भी, जहां कार्यकर्ताओं की आंखों में नेतृत्व पर गर्व साफ झलक रहा था। नमो प्रदर्शनी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि यह एक ऐसा संदेश है कि कैसे एक साधारण परिवार का बालक संघर्ष करते करते पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा सकता है। यह प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और देश के हर नागरिक के लिए यह याद दिलाने वाली है कि अगर संकल्प और समर्पण हो तो कुछ भी असंभव नहीं। मोतिहारी का यह चरखा पार्क आज साक्षी बना उस पल का जब प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा ने लोगों को छुआ, भावुक किया और प्रेरित किया। आज अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म जयंती है और इस अवसर पर उनके जीवन चित्र और उनकी यह जो राजनीति यात्रा है उसी के ये प्रदर्शनी है कि समाज के हर वर्ग के लोग देखें कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी किस तरह अपने बालकाल, अपने राजनीतिक जीवन, अपने सामाजिक जीवन को व्यतीत किया है, उसका अवलोकन करें और उसका स्मरण करें। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। मैं आपके माध्यम से उनको दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। महादेव हमेशा उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखें। आज प्रदर्शनी जो लगाया गया है उनके बाल काल से लेकर अभी तक के जीवन की जितनी भी कार्य किए हैं अपने जीवन में वो सारे का प्रदर्शनी है। सभी शहरवासी से मुझे आग्रह है आपके माध्यम से कि आएँ और इस प्रदर्शनी को देखें और देख के इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित यह प्रदर्शनी है। शहरवासियों से, चंपारण वासियों से आग्रह है इस जीवनी के प्रदर्शनी को देखें और कुछ सीखें, समझें और लाभ उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री का यह बचपन से लेकर उनका पूरा जीवनी प्रदर्शित लगाया गया है, जिसमें माननीय सांसद उद्घाटन करके उस प्रदर्शनी का हम सभी कोई उसका आनंद उठाए हैं, देखे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या कहना, आज पूरा हिंदुस्तान उनका अभिनंदन कर रहा है, हार्दिक बधाई दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है और हमारी मोतिहारी के महिला लोग भी आशीर्वाद दे रही हैं। आज उनका जन्म दिवस है और हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद ढेर सारा।
आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसी के लिए चरखा पार्क में उनके जीवन शैली पर एक प्रदर्शनी लगा है, उसी में हम लोग आए हैं और हम लोग लंबी आयु की कामना करते हैं। हम लोग का आशीर्वाद है, कामना है कि उनकी आयु लंबी हो, क्योंकि उन्होंने जितनी महिलाओं के लिए, जितना देश के लिए काम किया है, वह वैसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा है। हम उनके लंबी आयु की कामना करते हैं।